और इस कार्य में अधिकतर युवा साथियों का जो जोश जुनून है, उस जोश जुनून से आभास हो रहा है कि इस बांसवाड़ा की धरती पे 25 तारीख के दिन बहुत बड़ी क्रांति आएगी और जो बड़े बड़े वडले कहें या थड़ कहें वो उखड़ के कहीं साइड में जाएंगे, ऐसा लग रहा है इस बार। हमारे इस पांडाल में विराजमान पदाधिकारी, माताएं, बहनें, वडील, हम जिस उद्देश्य से यहाँ एकत्रित हुए हैं, आप लोग जिस उद्देश्य से आए हुए हैं और हमें जिस उद्देश्य से यहाँ बुलाया गया है, ये उद्देश्य ये है कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक नई क्रांति के माध्यम से आने वाली पीढ़ी के लिए उज्जवल भविष्य, और इन वर्षों से इन लोगों ने जो यहां पर शोषण किया है, बेवकूफ बनाया है, बारी बारी से वोट लिया है, इन सारी चीजों का बदला लेने के लिए एकत्रित हुए हैं हम लोग यहां। आज अवश्य बांसवाड़ा के अंदर थोड़ी थोड़ी हलचल हुई होगी और मुझे लगता है ये हलचल तेजी से बढ़ेगी और 25 तारीख तक एक नई क्रांति के रूप में एक नया परिवर्तन लाएंगे। साथियों, हमें इतिहास में जाना पड़ेगा कि इन लोगों ने क्या किया। आज हम जिन महापुरुषों की तस्वीरें यहां लगा रखी है, इन महापुरुषों की जो कल्पना थी, इन महापुरुषों ने जो संघर्ष किया, अपनी जान गंवाई, और उन्होंने जान इसलिए गंवाई थी कि इस देश का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब व्यक्ति आगे आए। और इससे पहले की अगर बात करें तो हमारे देश को आजाद कराया हमारे पुरखों ने। हम किताबों में पढ़ते हैं कि 1857 से देश की क्रांति स्टार्ट हुई, लेकिन हकीकत भी उससे ज्यादा है। 1737 के आसपास से देश के अंदर हमारे पुरखों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ना स्टार्ट कर लिया था। इससे पहले मुगलों से लड़े, राजा रजवाड़ों से लड़े, और 3 पीढ़ियों की लड़ाई, 3 पीढ़ियां खप गई। इस देश को आजाद कराने के लिए हमारे समाज की 3 पीढ़ियां खप गई और इन 3 पीढ़ियों में लाखों लोग मारे गए। और इसके बाद ये देश आजाद हुआ। आजादी के वक्त कल्पना की थी कि लोकतंत्र, जनता के हाथ में राज रहेगा, इस समाज का कल्याण होगा, ये कल्पना की थी हमारे पूर्वजों ने। लेकिन गोरे अंग्रेज चले गए और इस देश की चाबी काले अंग्रेजों के हाथ में आ गई, और इन काले अंग्रेजों ने बारी बारी से लूटने का काम किया और हमारे भोले भाले समाज को बेवकूफ बनाने का काम किया। दुख की बात यह है कि हमारे साथ शोषण कैसे हुआ, हमारे अधिकारों का हनन कैसे हुआ, वही जानकारी हमारे वडीलों को नहीं है, और इसीलिए आज वडील कांग्रेस बीजेपी का झंडा पकड़ के घूम रहे हैं। हमें घर घर जाके बताना पड़ेगा कि ये जो वोट है, ये वोट हमारा अधिकार है, हमारा हक है, और इस वोट को छोटी मोटी लालच में आके इसको गंवाना नहीं है, ये घर घर जाके बताना पड़ेगा। ये जो वोट, इस बार का जो वोट है, 2023 की विधानसभा का जो वोट है, ये हमारे पुरखों के जो संघर्ष था, हमारे बाप दादा ने जो कांग्रेस बीजेपी को वोट देके मजबूत बनाया है, इन सब का बदला लेना है और सूद समेत वसूल करना है इस विधानसभा चुनाव के अंदर। वोट देना है भाई को, भारत आदिवासी पार्टी को वोट देना है,
लेकिन ब्याज सहित ब्याज लेव पड़े कि नहीं लेव पड़े? हमारे वोट लेके मंत्री संतरी बने और मंत्री संतरी बन के शेड्यूल एरिया के अंदर संविधान के विरोध में जाके आरक्षण बेचने का काम किया है, तो ये बदला लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। आज देश के अंदर मैं रास्ते में आ रहा था, कह रहे थे, ये बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे कि हम नारियों का सम्मान करती है भाजपा। कोई लिख रहा था कमल खिलेगा, राजस्थान खिलेगा। इस देश को बर्बाद करने का काम किया है भाजपा की सरकार ने। इस देश को कर्ज में डुबो दिया है, अंग्रेजों से ज्यादा लूटने का काम किया है। आज देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है और 2014 के अंदर चुनाव लड़े केंद्र में और उन्होंने नारा लगाया और उनके घोषणा पत्र में लिखा कि 15-15 लाख रुपया प्रत्येक खाते में आज डाल देंगे। ये बोला कि नहीं बोला उन लोगों ने? 1 करोड़ नौकरियां लगा देंगे, ये बोला। और हमारे बड़े बुजुर्ग बहकाव में आ गए और 15-15 लाख तक किए अब्जा और हम टीएडी ने पैसा आता था खत्म कर दीदा, कम कर दीदा ने। 1 करोड़ नौकरियां तो कहां दी? और भी हमारी जो सरकारी संस्थाएं थी, सरकारी यूनिवर्सिटी थी, रेलवे था, इन सबको बेचने का काम किया भाजपा की सरकार ने। ये आरक्षण पे कुटारा गा थे। इन लोगों ने आरक्षण को खत्म करने के लिए सरकारी संस्थाओं को निजीकरण करने का काम किया है और इसलिए उनको एहसास कराना है